हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब यहाँ पे हमें कॉलम मैच करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में दे रखे हैं प्लांट प्रोडक्ट्स एंड कॉलम 2 में दे रखे हैं सोर्सेस। अब कॉलम 1 में दे रखा है भोजपत्रा है, क्यूनिन है, इंसुलेटर, साउंड प्रूफिंग, इंसुलेटर्स होते हैं साउंड प्रूफिंग जो होते हैं, और दालचीनी। तो ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं और ये इसके सोर्सेज हैं। ये चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? तो सोर्सेज में दे रखा है बार्क ऑफ सिनकोना है, कॉर्क ऑफ क्वर्क, इसमें क्वर्कस सुबर है, बार्क ऑफ बेटुला है एंड बार्क ऑफ सिना, इसमें इसका सिनामोमम है। तो अब बात करते हैं इसमें सही ऑप्शन की सही मैच है कॉलम 1 और 2 का कौन सा है। सबसे पहले बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट प्रोडक्ट्स एंड देयर सोर्सेस, their sources तो अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले अपने ऑप्शन की। तो पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है? भोजपत्रा। अब ये जो भोजपत्रा है प्लांट प्रोडक्ट, ये एक्चुअल में हमें मिलता कहाँ पे और ये होता कैसा है भोजपत्रा? तो अगर मैं पहले भोजपत्रा की बात करती हूँ तो भोजपत्रा क्या है? एक व्हाइट पेपर लाइक बार्क ऑफ ट्री है। ये क्या है? द व्हाइट पेपर लाइक बार्क ऑफ द ट्री है, और जिसको हम क्या कहते हैं? भोजपत्रा। इसको क्या करता था एंशिएंट टाइम पे? जो स्क्रिप्ट्स लिखते थे, जो अब लिखने के काम पे इन भोजपत्रों को यूज करते थे, क्योंकि ये कैसी थी? व्हाइट पेपर लाइक बार्क ऑफ ट्री था, तो ये लिखने के काम पे यूज करते थे। अब ये मिलती कहाँ थी? अगर हम इसकी बात करते हैं कि ऑब्टेन्ड, ये मिलती कहाँ थी? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ बेटुला। ये हमें कहाँ से मिलती थी? फ्रॉम बार्क ऑफ बेटुला। बेटुला ट्री जो है उससे हमें क्या मिलती थी? ये उसकी बार्क से, उसकी आउटर जो छाल जो होती थी उससे हमें ये मिलती थी। तो ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। ए नंबर जो आ गया वो आ गया 3। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में हमारे पास है क्यूनिन। ये आपका आ गया क्यूनिन, और इसको अगर नॉर्मल अपना लेमैन लैंग्वेज में क्यूनैन भी बोलते हैं इसमें। तो ये है क्यूनिन। एंड क्यूनिन जो हमें मिलती है, ये हमें मिलती है ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये एक्चुअल में एज अ मेडिसिन हम इसको यूज करते हैं क्यूनिन को, और ये हमें मिलती कहाँ से है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द bark of सिनकोना। बार्क ऑफ सिनकोना जो ट्री है उससे हमें ये मिलती है, और इसको क्यूना ट्री भी कहते हैं। इसको क्यूना ट्री भी इसको कहते हैं। सिनकोना ट्री से हमें मिलती है, और इसको क्योंकि इसकी वजह से, किस क्यूनिन की वजह से इसको क्यूना ट्री भी उसको कहते हैं। एंड इसको क्यों यूज करते हैं? मैंने कहा कि ये एज अ मेडिसिन हम इसको यूज करते हैं टू ट्रीट मलेरिया। जो मलेरिया जो हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए इसको इसका जो क्यूनिन जो ट्री है, जो आपका जो जो मेडिसिन है वो यूज करते हैं क्यूनिन मलेरिया। तो उसको मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड इसको जो सबसे पहले यूज किया था वो उसमें जो आपके जो मिशनरी थे उसमें जेस्टिस ने इसको यूज किया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जेसूट बार्क भी कहते हैं, जेसूट्स बार्क
मिशनरीज के जो उसमें है उसके बेस्ड पे इसका नाम रखा हुआ है जीसुट्स वॉक, क्योंकि उन्होंने पहले उसको यूज किया था। और इसको सेक्रेड वॉक भी कहते हैं, पवित्र बार्क भी कहते हैं इसको, सेक्रेड बार्क भी इसको कहते हैं। तो हमारे पास सही जो ऑप्शन आ जाएगी वो आ जाएगी बार्क ऑफ सिनकोना नंबर 1। देन हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में दे रखा है हमें इंसुलेटर साउंड प्रूफिंग। तो हम कौन सा प्लांट है, कौन सा बार्क ऑफ प्लांट है जिसको हम यूज करते हैं साउंड प्रूफिंग के लिए, एज अ इंसुलेटर हम उसको यूज करते हैं। इंसुलेटर और साउंड प्रूफिंग के लिए जिसको हम यूज करते हैं वो है आपकी बार्क ऑफ क्वेर्कस सुबर। यूज्ड, क्या यूज करते हैं इसके लिए हम, कॉर्क ऑफ क्यूरकस सुबर, इसको हम यूज करते हैं साउंड प्रूफिंग के लिए, एज अ इंसुलेटर हम इसको यूज करते हैं। एंड इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं, यूज्ड, ये आपका यहाँ भी यूज करते हैं। और इसको कहाँ यूज करते हैं, वाइन बॉटल स्टॉपर्स के लिए। वाइन बॉटल का जो स्टॉपर होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं इसको। और ये आपका क्या है, जो आपका क्वर्कस सुबेर है, इसको अगर इसमें कॉमन नेम जो है इसका ओक ट्री। ये कैसा ट्री, कौन सा ट्री है, ओक ट्री भी है ये, इसको हम ओक ट्री भी कहते हैं इसको। तो ये आपका इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड। देन हम बात करते हैं अपना डी ऑप्शन की, दालचीनी। तो दालचीनी हमें कहाँ से मिलती है, दालचीनी एक्चुअल में एक स्पाइस है। दालचीनी क्या है, एक स्पाइस है ये। एंड ये आपका क्या है, एक इसका बहुत ही जो इसमें जो फ्रेगनेंस जो है बहुत डेलिकेटली एक फ्रेगनेंस देती है, बहुत हल्की सी एक एरोमा देती है। एंड ये आपकी क्या होती है, वार्म स्वीट फ्लेवर होती है। अगर हम स्पाइस की बात करते हैं तो कैसी होती है, हैज डेलिकेटली, बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेटली एक इसमें फ्रेगनेंट होती है, डेलिकेटली फ्रेगनेंट होती है, यानी कि खुशबू होती है इसके अंदर, फ्रेग्रेंट अरोमा होता है इसके अंदर। एंड अगर इसके टेस्ट की बात की जाए तो ये आपका क्या होता है, वार्म स्वीट टेस्ट होता है, वार्म स्वीट टेस्ट होता है इसके अंदर। एंड ये हमें मिलती कहाँ पे है, obtained from bark of सिनामोमम, ये आपको मिलती है इसमें। एक्चुअल में इंग्लिश नेम इसका सिनामॉन है, तो सिनामॉन के नाम से आपका क्या है, इसमें जो प्लांट का जो नाम है, जो बार्क जो है आपकी, वो आपकी सिनामोमम है, सिनामोमम, बार्क ऑफ सिनामोनन। बार्क ऑफ सिनामोमम जो ट्री है उससे हमें ये मिलती है। और ये जो अगर हम इस ट्री की बात करते हैं तो ये कैसा ट्री होता है, बुशी होता है और एवरग्रीन होता है, बुशी और एवरग्रीन होता है ये। तो अब ये इसमें बात करते हैं इसमें कि ये आपका इसका जो ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, जो आप इसमें सिनामोमम जो है वो आपका 4th नंबर पे आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, 4th नंबर पे। अब अपने ऑप्शंस की बात हम चेक कर लेते हैं इनके ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस के अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसमें अगर ऑप्शन को चेक करते हैं तो फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। तो ये जो आपका सही जो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे देखा वो है ऑप्शन नंबर ए पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बाकी के ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये करेक्ट मैच हो रहा है तो बाकी ऑप्शन हमारे सारे गलत हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए।
Hope you understood it well. Best of luck.